राधा स्वामी जी, सबको राधा स्वामी मेरी तरफ से। आइए, हमने बहुत लंबे अरसे के बाद है पुनः है ये किताब शुरू करी है फिर से। वही कुछ है वो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ एग्ज़ाम देने पड़ गए बीच में, इसलिए सब कुछ बंद करना पड़ा। और आज फ्री हुई हैं तो फिर से हम गुरु जी की किताबें का अध्ययन करेंगे, अच्छे अच्छे वचनों को सुनेंगे, विचारों को शुद्ध करेंगे, मन को पवित्र करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोगों के मन भी पवित्र हो जाएं, इसी आशा और विश्वास के साथ है वो। चलो, हम परमार्थी साखिया हैं, राधा स्वामी सत्संग महाराज की है जो ये बुक्स हैं, इसी में से एक है। एक कहानी है के माध्यम से है वो, एक ज्ञान की बातें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है कबीर साहब और रानी इंदुमती। इसके अंदर कबीर साहब है, रानी इंदुमती के बारे में कथा के माध्यम से है वो बताया गया है। और ये जो कथा है वो लिखी गई है महाराज सावंत सिंह जी, गुरु जी की लिखी हुई है। ये है कुछ ज्ञान की बातें हैं जो उनके संपर्क में जो जो उनको पता थी, उन्होंने ये इसमें किताब में उतारी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हम आपको भी सुनाते हैं। इसमें बताया गया है कि ये देखिए, सावंत सिंह जी कह रहे हैं, सावंत सिंह जी कह रहे हैं कि संत जब तक शरीर में रहते हैं, संत जब तक शरीर में रहते हैं, यह नहीं कहते कि हम गुरु हैं। वे नम्रता और सादगी के प्रतीक होते हैं। संत सावंत सिंह जी कहते हैं कि कोई भी है जो गुरु हैं, जो महान आत्माएं हैं, जो इस संसार में ऊपर ईश्वर के रूप से उतर कर आती हैं, कुछ संसारी लोगों का कल्याण करने के लिए, उन्हें वापस अपने सचखंड पहुंचाने के लिए, और उन्हें अपने हाथ से पकड़कर, अपने ज्ञान से पकड़कर ऊपर वापस ले जाने के लिए, तो वह इंसान का चोला पहन कर आती हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि वह असलियत में वही सतलोक के ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर ही होते हैं। वही पुण्य आत्मा होते हैं जो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन वह इंसान का चोला पहनकर इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी लोक में आते हैं। कुछ ऐसे अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए, कुछ ऐसे ईश्वर के जो नज़दीक रहना चाहते, ऐसे इंसानों को वापस ले जाने के लिए वो आते हैं। और जब वो आते हैं तो साधारण मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हैं। उनके व्यक्तित्व में इतनी नम्रता, इतनी सादगी होती है कि कोई भी इंसान उनको देखकर या ऐसे महसूस नहीं कर पाते हैं कि ये रियलिटी में वो सचमुच में ही ईश्वर हैं। वो साधारण मनुष्य जैसा ही व्यवहार करते हैं, सादगी दिखाते हैं। अगर वह यह कह दे कि हम स्वयं ईश्वर उतर के आए हैं परलोक से, तो सामान्य इंसान में इतनी ज्ञानता, इतनी विद्वता नहीं है कि वह उस साक्षात ईश्वर को अपनी इस आँखों से पहचान सके, इस सूक्ष्म आत्मा को जान सके। इतनी उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इसीलिए वो महान ईश्वर इस धरती पे आकर भी अपने आप को सादगी से अपने आप को व्यवहार करते हैं और यही कहते हैं तो हम तो सिर्फ उस ईश्वर के हैं, उस ईश्वर के हैं, वो संचालक हैं जो यहाँ आए हैं आप लोगों को उस ईश्वर तक का ज्ञान देने के लिए, बस इतना ही कहते हैं। और जो उनकी बातों पे विश्वास करके और आगे पहुँच जाता है वो तो पार लेता है। लेकिन वो इसी कश्मकश में रहता है कि ये सही है कि गलत है, ये ईश्वर है कि नहीं है, पाखंडी है क्या है। तो वह इसी ही पृथ्वी के है चक्कर काटते रह जाता है और उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। इसी बात को साबित करने के लिए है वो सावंत सिंह महाराज जी ने लिखा है, जब संत जब तक शरीर में रहते हैं, यह नहीं कहते हैं कि हम गुरु हैं। वे नम्रता और सादगी के प्रतीक होते हैं। आगे इसी बात को है वो पूरी तरीके से समझाने के लिए लिखा है कि
रानी इंदुमती काशी में कपड़ा बुनकर अपनी जीविका कमाने वाले संत कबीर की अनन्य भक्त थी। कबीर साहब की एक अनन्य भक्त थी जिसका नाम था रानी इंदुमती। जब कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड ले गए तो उसने देखा कि वहाँ भी वही कबीर साहब कुल मालिक हैं। कहने लगी, अगर आप मुझे मृत्युलोक में ही बता देते तो मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। कबीर साहब ने कहा, क्या तू वहाँ मुझे मानती? अर्थात अगर मैं बता देता कि मैं पूर्ण ईश्वर हूँ, उस इंसान के चोले के अंदर मैं ये कह देता मैं पूर्ण ईश्वर हूँ, तो क्या इस बात पे तुझे विश्वास होता? तो ये स्वीकार कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। तुम्हें ऐसा लगता कि मैं एक ढोंगी हूँ जो अपने आप को ईश्वर बताकर अपने आप को महान बताना चाहता है, यही समझती। इसीलिए मैंने अपने आप को व्यक्त नहीं किया और साधारण व्यक्ति की तरह ही व्यवहार किया। कह देती है कि एक मनुष्य है जो कहता है कि मैं सतपुरुष हूँ, यानी कबीर साहब कहते हैं कि मैं अगर पृथ्वीलोक में ये कहता कि एक मनुष्य है जो कहता है कि मैं सतपुरुष हूँ, यानी कोई मनुष्य कहेगा कि मैं सतपुरुष हूँ, ईश्वर हूँ, तो कोई इसका जल्दी से विश्वास नहीं करता है। अगर संत कह दे कि हम ऐसे हैं तो कोई माने ही नहीं। संत जो ताकत लेकर आते हैं उसको जाहिर नहीं करते हैं बल्कि चुप रहते हैं। सो मतलब यह है कि लोगों को संतों की खबर नहीं होती कि वे क्या हैं, किस देश से आते हैं। अगर खबर होती तो क्या गुरु नानक देव जी से चक्की पिसवाते, दूसरे अन्य संतों से ऐसा व्यवहार करते। अर्थात कहने का मतलब है संत लोग जो है, गुरुजन जो लोग हैं, संत जन जो महान व्यक्तित्व वाले जो हैं, जो ईश्वर की भक्ति करवाने के लिए इस मृत्युलोक पे आते हैं, तो वह है अपनी बहुत ताकत लेके आते हैं, लेकिन उस ताकत का प्रदर्शन नहीं करते, अगले को दिखाते नहीं कि हम ईश्वर ही हैं। वो साधारण मनुष्य बन के साधारण मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं ताकि वह इस संसारी जाल से निकलकर उस सचखंड इस परलोक में अपनी आत्मा स्वरूप परमात्मा से मिल सके, इसी का वो ज्ञान देते हैं। एक साधारण मनुष्य की तरह ज्ञान देते हैं, ना ही कोई अहंकार, ना कोई घमंड, ना मैं ईश्वर हूँ, ना मैं परमात्मा हूँ, ऐसा किसी भी तरीके का कोई बखान नहीं करते हैं। तो ये महान पुरुषों, ईश्वर की ही ये महिमा होती है कि वह महान होकर भी अपने आप को तुच्छ ही दिखाते हैं। और अगर वो ऐसा कह भी दे कि मैं ईश्वर हूँ, तो किसी साधारण इंसान को तो ये विश्वास भी नहीं हो सकता। ईश्वर कहने वालों को तो लोग खुद पाखंडी घमंडी मानते हैं, इसलिए वह चुप रहते हैं और अपने जिस उद्देश्य के लिए वो इस धरती पे आते हैं सिर्फ उसी उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि उनको कौन महान मानता है, कौन ईश्वर मानता है, कौन नहीं मानता। उनका ध्येय तो इतना ही होता है कि जो आत्माएं परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही हैं, बिलख रही हैं, रो रही हैं, उन्हीं आत्मा को इकट्ठा करके वापस उस सतलोक में ले जाया जाए जिससे मिलने के लिए वो इतनी तड़प रही है। बस यही कहने का मतलब है। राधा स्वामी जी।